उसका रंग भी सफेद प्रतीत होने लगता है। इसमें जो विरंजन कहते हैं, तो कहने का मतलब परवाल का विनाश, विरंजन मतलब विनाश है समझो। तो परवाल का विनाश कब होता है? तो परवाल का विनाश तभी होता है जुक्सेंथैलीन के कारण होता है। जब जुक्सेंथैलीन मरने लगता है तो परवाल भी मरने लगता है। समझ रहे हो ना? जब प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो साला सफेद हो जाएगा। जब परवाल जुक्सेंथैलीन से 98% भोजन मिलता है परवाल को, वो विनाश होगा, तभी विनाश होगा। समझे? वही कहना चाह रहा है। जुक्सेंथैलीन के सफेद हो जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने लगती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित हो जाती है। इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की बहुत अहम भूमिका है। क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक ना? प्रकाश संश्लेषण क्रिया बाधित हो जाने के कारण जुक्सेंथैलीन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि परवाल नहीं जुक्सेंथैलीन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए धीरे धीरे समाप्त होते हैं। परवालों का सबसे ज्यादा खतरा अलिनीनो नामक परिस्थिति से है। अलिनो पेरू तट प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। इसका आविर्भाव दिसंबर महीने में होता है। अलिनो के प्रभाव के कारण दुनिया भर इस मौसम में इसका प्रभाव पर भी पड़ता है। परवाल पुनः प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि जल का तापमान सामान्य हो जाए और जुक्सेंथैलीन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के सक्षम हो जाए। जब तक जुक्सेंथैलीन वृद्धि नहीं करेगा, परवाल की सामान्य अवस्था प्राप्त नहीं कर पाएगा। मतलब समझ रहे हो ना? जब परवाल विरंजन भी हो जाए, मर भी जाए, तभी उसका विकास हो सकता है। कब? जब जुक्सेंथैलीन फिर पुनः प्रकाश संश्लेषण करने लगा। और जुक्सेंथैलीन प्रकाश संश्लेषण तभी करेगा जो तापमान उसके अनुकूल होगा। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है अलिनो का जो गर्म जलधारा। अब रट में पूछता है कि अलिनो कैसी जलधारा? गर्म जलधारा। अलिनो की गर्म जलधारा जब पेरू तट में आती है तो उस अनुकूल उसका मौसम नहीं रहता, जिससे यानी कि परवाल के लिए, जुक्सेंथैलीन के लिए भी नॉर्मल तापमान होना चाहिए। और गर्म के कारण वो अपने साला मर जाता होगा, तभी ना वो जब मर जाता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो वो शर्करा नहीं बना पाता, शर्करा नहीं बना पाता तो भोजन नहीं मिलता, तो परवालू मर जाता है। ले दे के वही है, ले दे के घुमा फिरा के वही कह रहा है कि परवाल तभी बचा रह सकता है जब तक जुक्सेंथैलीन नामक शैवाल जिंदा रहेगा, ठीक ना? अब आ गया, खत्म हो गया परवाल। अब परवाल में कोई दिक्कत है? नहीं सर। जो नए आदमी को तो दिक्कत हो सकता, पुराना के तो नहीं दिक्कत होना चाहिए। 3-4 बार इसको ही पढ़ लिया। अब वैसे ही एक एक करके सब हम लोग को याद करना पड़ेगा। फिर जैसे हिस्ट्री में खड़ा होकर पूछते हैं, वैसे भूगोल में खड़ा होकर पूछेंगे। उस समय हम ये नहीं देखेंगे कि सीक्वेंस से पूछेंगे, कि मन से पूछना है। हम डायरेक्ट पूछेंगे कि भारत उत्तर दक्षिण लंबाई क्या, पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या, कर्क रेखा से गुजरता है, कैसे गुजरता है, समझ रहे हो ना? भारत के पश्चिमी विस्तार क्या है, पूर्वी विस्तार क्या है, इस तरह से करके मतलब जो इम्पोर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन पूछ के जल्दी जल्दी खत्म करें। क्या होता है कि आधा घंटा में देखो पढ़ते हैं तो पढ़ने में लग जाता है साला 1.25 घंटा, लेकिन जब पूछने की बात आती है तो आधा घंटा में पूरा पूछा जाता है कि नहीं जो इम्पोर्टेंट है। और पूरा किताब थोड़ी आदमी को याद होता है, पूरा किताब में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही ना आदमी दिमाग में रखता है जी। चलिए अब पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीप नाम बदला गया जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम, नील द्वीप का द्वीप, हैवलॉक का द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम किसके नाम? जिन्होंने पंबन द्वीप को राम सेतु को अंडमान द्वीप समूह के सबसे दक्षिण द्वीप क्लियर कर दिया ना? देखने में लगता है दक्षिणी अंडमान, लेकिन लिटिल अंडमान है, दक्षिण अंडमान नहीं है। दक्षिण अंडमान में तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप को कौन द्वीप के नाम से? मरकत द्वीप भी कहते हैं। 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार, माउंट थोलियर, 642 ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री अंडमान द्वीप समूह, लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह, कार को निकोबार द्वीप अंडमान द्वीप समूह या निकोबार द्वीप समूह याद रखिए, या लघु अंडमान को कार निकोबार, दोनों से कोई रख सकते हैं। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित
बांडरू बांडुर समुद्री जैव मंडलीय परिस्थिति क्षेत्र विश्व का सबसे बड़े दुर्लभ केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब चलिए अब लोग खाड़ी पढ़ते हैं। किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र और समुद्री सीमाएं हैं। किसी भी देश का अधिकार क्षेत्र केवल उसके उसके बादलों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका अधिकार समुद्रों में भी सीमित है। द्वीप के तट काफी कटे छटे अथवा टेढ़े मेढ़े होते हैं। टेढ़े मेढ़े उड़ जाने वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा कहते हैं। तट और आधार रेखा के बीच जो जल होता है उसे आंतरिक जल कहते हैं। भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तट पर रेखा वाला देश है। रांधर जाके बेटी के बिहार रांधर है चाचा वाला समझ गए ना? बोले के ना चाहे जैसे ओकर बाबू के आज तक न होले तैयारी वैसे तो न होते भले वो पहले लगल है अलग बात वही लक्षण काफी याद कर रहे बोले हैं। का ठीक है सफाई पहले से सब कोची होते रहे रांधर जाके 75 नंबर आ गए 75 में नौकरी हुई सीमा के बारे में क्या जानते हैं? आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्र की प्रादेशिक समुद्र सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्र की सीमा 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। चलिए 1 नॉटिकल मील अथवा समुद्र मील इक्वल्स टू 1.8। चलिए दूसरा अवच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्रीय तट अवच्छिन्न मंडल सीमा है। अवच्छिन्न मंडल में भारत के 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। सीमा शुल्क और खुले अधिकार। ठीक है प्रादेशिक सीमा 12 समुद्र मिलता है और अवच्छिन्न मंडल 24 तक। अन्य आर्थिक क्षेत्र इसमें है 200 पढ़िए ना 200 आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह से अधिकार प्राप्त है। क्या क्या पढ़िए 200 समुद्री मील तक भारत में नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार। 200 समुद्री मील तक भारत का जो है ना, इसीलिए भारत का मैप में श्रीलंका को दिखाया जाता है। चीज की वजह से 200 समुद्री मील तक भारत का अधिकार है ना, इसीलिए भारत के मैप में श्रीलंका को दिखाया जाता है और कोई देश को नहीं दिखाया जाता। नहीं दिखाया भारत के मैप में दिखाया जाता है ना, क्योंकि 200 समुद्री मील तक इसका अधिकार क्षेत्र। मालदीव तो दिखाई नहीं देता है। मालदीव तो टूरिस्ट है बहुत घूमने वाला। देश को नहीं सब सही है। अगर इंडिया एकरा से में आएगा तब 2-3 गो क्रमहीन है, जैसे एगो ये लड़की क्रमहीन है, एगो ये लड़का क्रमहीन है। दोनों का प्रचुर भंडार। आधार रेखा से कितना मिलता है? 200 मील तक। अन्य आर्थिक क्षेत्र भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। वह मुंबई के पास अरब सागर में छिपे समुद्र में अन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। यह यहाँ से देश का कितना % तेल 60% तेल उत्पादन होता है। उत्पादन होता है। 3 तरफ से भूमि से घिरे समुद्र क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैसे उदाहरण बंगाली खाड़ी, अब बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में जैसे संकरी छोटी खाड़ियों को अंग्रेजी में जैसे कच्छ की खाड़ी कहाँ है जी? गुजरात में है। क्या कहते हैं? दलदली क्षेत्र है। सरकरी क्या है? दलदली क्षेत्र के अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद होता है। खंबात की खाड़ी यह गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी यह भारत और श्रृंखला के मध्य तमिलनाडु के दक्षिण में और राम सेतु के पश्चिम में है। पाक जल संधि यह भारत और श्रृंखला के मध्य में स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी यह भारत के पूर्व तट पर स्थित है, एक बड़ी खाड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह खाड़ी बंगाल के खाड़ी के पूर्वी छोर पे इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जिसे पूर्वी द्वीप समूह भी कहते हैं। चलिए 2 द्वीपों के बीच संकरे समुद्री क्षेत्र को चैनल चैनल का नाम चैनल का अनुमान के नाम के आधार पर रखा जाता है। चलिए 8 डिग्री बता दीजिए। 8 डिग्री निकाय और लक्षद्वीप मालदीव निकाय द्वीप और मालदीव के बीच है 9 डिग्री। निकाय और
लक्षद्वीप के बीच है। लक्षद्वीप में लिखा है 9 डिग्री, अंडमान निकोबार और कार मालदीव में निकोबार। लिखा है 8 डिग्री, 3 डिग्री बनावा। लिटिल अंडमान और कार निकोबार कोको चैनल बतावा। या म्यांमार कोको चैनल है जो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान और उत्तरी अंडमान के सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक 732 और निकोबार का माउंट थुलिया 642। चलिए ठीक, चलिए आइए भारत के भूगर्भिक चट्टाने और उनके मिलने वाले खनिज है ना। तो भूगर्भिक चट्टाने से तात्पर्य क्या है? पृथ्वी पर प्रारंभ में गोले के समान थी, कालांतर में ताकती पृथ्वी ठंडी होने की तरफ चट्टानों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। भारत में अलग अलग समय में समयकालीन भिन्न प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत में कुल भारत में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। चट्टानों के निर्माण का आधार इनका परंपरा फल के आधार पे है। जैसे पहला, चट्टान तीसरा, क्रम की चट्टानें, चौथा, ईंधन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम। ठीक ना बुआ? सुनना, संविधान के हम लोग फोटो खींचे थे, जैसे हाँ गूगल का PDF पर अभी संविधान मेरे का पास है। हाँ पक्का हाँ। हमारे पास है, भेजो तो नहीं पढ़ाई नहीं कल अब से क्या करेंगे ना कि देखो हिस्ट्री में काम भरे से हो गया। अब क्या करेंगे, मिला के पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। 2 वीडियो पढ़ेंगे संविधान, 2 वीडियो भूगोल और 2 चैप्टर लेकर चलेंगे। तीनों राइट टेस्ट में लड़ेगा क्वेश्चन। ताकि हम लोग बरियरी करके पढ़ लिया, अब इसी को ना खाली पढ़ना, भारतीय भूगोल में पढ़ना है। अब क्या करेंगे, शनिचर एतवार अगर ये लोग टेस्टो देगा तो क्या करेंगे, हम लोग इधर बढ़ जाएंगे। बॉल अपना 2 बॉल है अपना 3 से 6। अब क्या करेंगे, शनिचर एतवार में 3 घंटा 4 घंटा सुबह असल में कोशिश करेंगे। धन निष्कासन के सिद्धांत